हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज के वीडियो में आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं सूचना प्रौद्योगिकी का, जिसके बारे में लगभग सभी लोगों को मालूम है सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है और सूचना प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ को हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। सब चीज़ आदमी को लगभग लगभग पता होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करें, यानी कि अगर हम फुल फॉर्म बात करें इसका, यहाँ पर ICT लिखा, ICT तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगर सीधा सीधा समझे कि कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी जो वर्तमान समय में आया हुआ वो क्या चीज़ है, तो आज के समय जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, और इन सब को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, वो होता है इंटरनेट। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में इंटरनेट आता है और इंटरनेट का वैश्वीकरण में, यानी कि विश्व के देशों के साथ व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका है। विश्व के देशों के साथ व्यापार में वैश्वीकरण की भूमिका किसी से छुपा हुआ नहीं है। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि हर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, हर आदमी के पास कंप्यूटर, लगभग लगभग हर आदमी के पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर के साथ ही साथ वो इंटरनेट कनेक्शन लेके रखा हुआ है और इंटरनेट कनेक्शन को लेकर रखा हुआ है, तो इसी के साथ वो कोई भी काम करता है, किसी भी तरह का बिजनेस करता है, उसमें बहुत बड़ा हेल्पफुल भूमिका वो निभाता है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि ICT वैश्वीकरण के उद्भव और प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। कोई स्पष्ट रूप से दावा कर सकता है कि ICT माने सूचना प्रौद्योगिकी के बिना वैश्वीकरण का कोई मोल नहीं, कुछ भी हो ही नहीं सकता। अगर आप जानना चाहते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो इसके वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है। आज के लिए आप समझ लीजिए कि वैश्वीकरण होता है व्यापार, बहुत ज़्यादा व्यापार, और दूसरे देशों के साथ व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप बात करेंगे कि आपको कोई भी सामान को दूसरे देशों को भेजना है, तो आपको आना जाना बहुत ज़्यादा करना होगा, इसमें ज़्यादा समय लग ज़रूरत होगी। लेकिन जब से इंटरनेट के जो हमारे पास आया है इंटरनेट, तो इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं हम एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। हम फ़ोन के थ्रू बातचीत कर सकते हैं और माल को ऑर्डर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सब ने हमारे ज़िंदगी में साथ ही साथ बिजनेस माहौल को काफ़ी आसान बना दिया है। औद्योगिक क्रांति के बाद तो सूचना प्रौद्योगिकी धीरे धीरे विकसित हो गया है। ठीक है, सूचना और संचार में कई संबंधित तकनीक प्रगति ने वैश्वीकरण को जन्म दिया। आप आज के समय में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक टेलीफोन देखते हैं, उपग्रह टेलीफोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, टेलीविज़न, टीवी की बात कर रहा है, कंप्यूटर और इंटरनेट, तो ये सारे जो चीज़ होता है, ये सारी चीज़ ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बड़ी आसान कर दिया है। ठीक है, आज के समय में हर लोगों के पास इंटरनेट का लगभग कनेक्शन होता ही है ना, और इंटरनेट आज के समय में बहुत कम लागत पर मिल जाता है और ये एक विश्वसनीय और तेज नेटवर्क होता है, बहुत विश्वसनीय होता है, तो बहुत तेज़ी से काम भी करता है। हम कि दुनिया के किसी भी देश में बैठकर एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं, डाटा रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचना और प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण के सामाजिक और सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को भी अनगिनत तरीके से प्रभावित किया है। आज का वैश्वीकरण जो है, सूचना प्रौद्योगिकी आया है, सूचना आया है, उससे वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। आप सीधा सा आप एक एग्जांपल समझ लीजिए ना, आप जैसे फ्लिपकार्ट का नाम सुने होंगे, घर से मोबाइल से ही कोई भी सामान को ऑर्डर कर सकते, घर के मोबाइल से ही हम डिफरेंट अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को देख सकते हैं, सामान को ऑर्डर करके घर मंगा सकते हैं। तो ये हुआ एक सूचना प्रौद्योगिकी का रोल। ठीक है, हम घर बैठे विदेश में हो रहे क्रिकेट खेल को देख सकते हैं, फुटबॉल खेल या कोई भी खेल रहा था, हम घर में बैठ सकते हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी का रोल होता है। ठीक है, साथ ही साथ अब कोई किसी भी देश का किसी डाटा चाहिए, अभी आप अपने देश का कोई डाटा चाहिए, कोई कुछ रिकॉर्ड चाहिए, तो हमें इंटरनेट के थ्रू मिल जाता है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान कर दिया है और व्यापार में तो इसका रोल काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, ICT यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों और प्रणालियों ने ऐसे अध्ययन करने में मदद की जिनका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखना है। इसके अलावा ICT के प्रभाव के परिणामस्वरूप वैश्विक
लोकप्रिय संस्कृति और नए नए प्रकार के समाज उभरे हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण से हर एक देश से दूसरे देश का संस्कृति को समझते हैं, है ना, क्योंकि आना जाना होता है। तो आना जाना को आसान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल हो गया, और इसने क्या होगा, एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति को पे पास जाता है, एक देश के संस्कृति दूसरे देश के संस्कृति के साथ मेल मिलावट होता है। तो इसके साथ ही कुछ नए संस्कृति का भी जन्म हुआ है। जो पुराने रीति रिवाज है, कुछ जो पाखंडी तो नियम कानून सब है, वो सारे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं। ठीक है, तो दुनिया की सबसे तेज़ी बढ़ती हुई, देखिए, दुनिया की सबसे तेज़ से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 1990 के दशक में ICT के संबंधित सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। आपको मैं बता दूं कि 1990 के दशक में भारत ने वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी, जब भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही ये आया था, यानी कि जो वैश्वीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, जो भारत के प्रधानमंत्री भी आगे सके बने थे। ठीक है, और जब से वैश्वीकरण का नीति भारत ने अपनाया है तो भारत ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं है। ठीक है, भारत का विकास दिन दोगुनी चौगुनी हो गई है। ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद लगभग 8% का योगदान देती है और 2018 में लगभग 4 मिलियन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। तो यानी कि 2018 के समय में जो वैश्वीकरण में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी और इस वैश्वीकरण से नए नए उद्योग खुले थे और उसमें लगभग 4 मिलियन लोगों को, भारत के लोगों को रोजगार मिला था। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमने समझ लिया कि वैश्वीकरण में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल होता है और आज के समय में हमारी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा रोल है ही। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।